चलिए आज हम बात करते हैं वृष लग्न वाले के लिए चंद्रमा क्या फल देता है। अगर लग्न में चंद्रमा हो यानी उच्च का चंद्रमा है, तृतीय भाव होकर आप एक अच्छा लेखक बन सकते हैं, एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आप मतलब कि उन्नति कर सकते हैं। लेकिन आप भावुकता से कोई चीज में काम लीजिएगा। आप तर्कवादी हो सकते हैं। आप जैसे किसी से जैसे एक व्यवहार आपका बहुत ही शांत रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा क्या चंचलता रहेगी आपके व्यवहार में, लेकिन आप के माने अपने जो है तर्क शक्ति से ही पराक्रम भाव दिखाइएगा, थोड़ा सामाजिक भी बनिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा भीरू भी होता है, क्योंकि तृतीय पराक्रम का भाव हो, स्त्री राशि हो, स्त्री अगर ग्रह हो, तो ऐसे में जो है ऐसे व्यक्ति जूझ नहीं पाते हैं, कल्पनाशील होते हैं। दूसरी चीज होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है ऐसा समझिए कि जैसे प्रकृति प्रेमी होते हैं। अगर हम देखें तो द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा हो, द्वितीय भाव अगर देखें तो द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो आप अच्छा जो है बोलने वाले होते हैं, कुटुंब के प्रति काफी खर्चीला होइएगा, काफी उसके प्रति खर्च वर्च कीजिएगा। और मतलब मान लीजिए कि उसके पर, और दूसरी बात की सबसे व्यवहार बना के रखिएगा, दोस्त से या हर किसी से। अगर मान लीजिए कि यहाँ आपके साथ जो है अगर शुक्र है तो थोड़ा सा क्या है आपको दिक्कत पैदा होगी। मान लीजिए आप कितना भी किसी के लिए कुछ करें तो भी आपको दिक्कत हालांकि पैदा होगी, लेकिन एक चीज मान के चलिए, आपका हालांकि हमेशा संचय बढ़ेगा। हालांकि आप कितना भी कोई आपका शिकायत करे, लेकिन आपके लिए लक्ष्मी रुकेगी नहीं। दूसरी चीज क्या है कि आप देखिए, जैसा मैंने बोला था कि लग्न में जैसे चंद्रमा का होना है ना, लग्न में जैसे चंद्रमा का होना, इसके साथ अगर गुरु रहा यानी गज केसरी योग रहा, तो गज केसरी योग में आपकी उन्नति ये गुरु करवाएगा। आप महत्वाकांक्षी थोड़ा ज्यादा हो जाइएगा, आप रहस्यवादी भी होइएगा। अष्टमी से होकर आपका व्यवहार थोड़ा रहस्यवादी रहेगा, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ शनि अगर रहा तो विष योग होते हुए भी समझिए आपको अच्छा योग देगा ये, यानी कि आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छा उन्नति कर सकते हैं, आप स्थिरता से उन्नति कीजिएगा। त्रिकोण होके लग्न में बैठना, ये शनि बहुत अच्छा योग बनाएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा ये दिक्कत कर सकता है, थोड़ा नीरसता हो सकता है आपको वैवाहिक जीवन में। अगर मान लीजिए कि चलें तो अगर सौग्री चंद्रमा यहाँ हो, सौग्री या चंद्रमा हो, तो आप अच्छा लेखक हो सकते हैं, आप अच्छा सुंदरता के प्रेमी, प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं। आप किसी भी तरह की चीज को शांतिपूर्ण निपटाने की कोशिश कीजिएगा। आपको भाई बहन से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, और हो सकता है कि भाई बहन के से बहुत ज्यादा मतलब आपको लगाव भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर गुरु रहे तो ये गज केसरी योग आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे एकादश का होके बैठना आपकी हर महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर गुरु, अगर यहाँ देखिए गुरु उच्च का होना, चंद्रमा का सौगरी होना, सबसे अच्छा गज केसरी योग ऐसे ही बनता है कर्क पर ही, अगर गुरु चंद्रमा का योग हो। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल हो तो आपको ये दिक्कत भी पैदा कर सकता है, आपको कमाने का योग ये कम देगा, जितना कमाइएगा उतना आपका जो है दिक्कत होगा, यानी कि आपकी समझिए दूसरे के प्रति या खर्च हो जाएगा, किसी एनजीओ, किसी मान लीजिए कि दूसरे के प्रति सेवा भाव आपके रहने के कारण दिक्कत भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि चंद्रमा चतुर्थ भाव होकर है, चतुर्थ भाव होकर चंद्रमा है, तो यानी तृतीय होकर बैठना चतुर्थ में, आपको माता से लाभ होगा,
माता से काफी ज्यादा आपको जो है हो सकता है आपकी माता कहीं जॉब करती हैं, उनसे संपत्ति भी मिलने का योग है, अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा। लेकिन एक चीज क्या है कि यहाँ अगर राहु रहे तो माता को कष्ट भी हो सकता है, ऑपरेशन का योग हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ शनि हो तो है तो ये विष योग, लेकिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये देखिए केंद्र होकर दशम में होकर बैठना चतुर्थ भाव में, आप अपने बदौलत कुछ कीजिएगा, क्योंकि तृतीय होकर भी बैठा है चंद्रमा। आप मेहनत के साथ काफी उन्नति कर सकते हैं और काफी अचल संपत्ति का योग बन सकता है आपको। लेकिन थोड़ा सा जो है चंद्रमा है, माता कारक ग्रह है, तो निराशा तो होगी ही, थोड़ा सा माता को तकलीफ देगा ही। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखिए कि चंद्रमा अगर पंचम भाव होकर बैठा है, पंचम भाव में चंद्रमा अगर बैठा है तो ये आपको विद्या देगा, विद्या के साथ साथ धन भी देगा, आपको संपत्ति का भी योग बनाएगा, पुत्र संतान, कन्या संतान अधिक होगा, क्योंकि कन्या लग्न, कन्या राशि है और चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह है। लेकिन इसके साथ गुरु हो, गज केसरी योग हो, तो आप काफी विद्वान हो सकते हैं, काफी इज्जतदार प्रतिष्ठावान हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये गुरु का एकादश भाव में दृष्टि है, यानी महत्वाकांक्षा भी पूर्ति करेगा, स्वगृह दृष्टि है, गज केसरी योग है, आपका जीवन स्तर को ऊंचा करेगा। यहाँ मान लीजिए शनि है तो भी विष कन्या विष योग होते हुए भी आपको अच्छा फल देगा शनि, क्योंकि पंचमी का त्रिकोण होकर बैठना यानी काफी अच्छा सहयोग देगा। आप इंजीनियर हो सकते हैं, मेरिन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, दुबई कमाने के लिए जा सकते हैं, ऐसा योग दे सकता है आपको। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए कि मंगल है, आपकी लव मैरिज करवा सकता है, ये मंगल लव मैरिज हो सकता है, लेकिन ये दिक्कत भी हो जाएगी, आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे भी प्रेम उतना ही करे, क्योंकि ये द्वादश होकर भी मंगल है, तो इसलिए आपका लगाव ज्यादा रहेगा, लेकिन उस स्त्री का लगाव आपके प्रति कितना रहेगा ये कहना मुश्किल है, जिसके चलते दिक्कत भी हो सकता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ है चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो षष्ठ भाव होकर बैठा है, षष्ठ भाव होकर बैठा है, तो ये चंद्रमा यानी कि आपको रोग दे सकता है, यानी कि समझिए आप मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं और दिक्कत में आ सकते हैं, आपके शरीर में पानी का कमी हो सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर राहु रहे तो हो सकता है कि आपको ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में ला दे, पागल भी हो सकते हैं आप। दवाई वगैरह मतलब खाने के बाद ही ठीक रहिएगा। अगर यहाँ शनि रहे, उच्च का शनि होते हुए भी जो है आपको दिक्कत पैदा कर सकता है, लेकिन एक चीज है कि संघर्ष के साथ उन्नति भी देगा, दिक्कत भी देगा, परेशानी भी देगा और काफी मेहनत भी करवाएगा। दूसरी चीज अगर आप देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए गुरु है, गुरु है तो आपको विषम परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देगा, लेकिन गज केसरी योग का बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात क्या है कि अगर मंगल रहे तो और ज्यादा डिस्टर्ब होइएगा, आपको एक्सीडेंशियल योग वगैरह भी ये मंगल दे सकता है, आपको प्रॉब्लम देगा, आप केस मुकदमा वगैरह का योग देगा, पत्नी से डिवोर्स करवाएगा, पत्नी से काफी ज्यादा जो है लड़ाई झगड़ा या जो है हो सकता है, आप मतलब किसी और के कारण, किसी दूसरे के कारण भी आपके घर में तनाव हो सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखिए कि यहाँ पर अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है तो नीच का चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर आपकी पत्नी का ज्यादा वो रुतबा चले। दूसरी चीज क्या है, यहाँ अगर गुरु भी बैठा रहेगा तो यहाँ देखिए अष्टम होके गुरु का बैठना, यानी ये भी वाद विवाद जो है ज्यादा ये होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो है अष्टम होकर बैठना यानी कि आपके पत्नी को आपसे दिक्कत हो सकता है या आपके स्वभाव व्यवहार से ज्यादा दिक्कत होगी।
दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए शनि है तो शनि यहाँ देखिए भाग्येश होकर, विष योग होते हुए भी भाग्येश होकर बैठा, आप किसी स्त्री से, अपने से बड़ी स्त्री से, डिवोर्स से या विडो से प्रेम विवाह कर सकते हैं। और हालांकि आपसे वो ज्यादा रुतबा में रहेगी, रुतबा उसका ज्यादा रहेगा, और आपका उस लेडीज से रुतबा कम हो सकता है, और हालांकि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जो है मतलब कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन निरस्ता रहेगा आपका। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए शनि नवम भाव में है, अष्टम में है, अष्टम में शनि है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। चतुर्थ से षष्ठाष्टक युग में है तो आप काफी परेशान रह सकते हैं। आप कितना भी मेहनत करें लेकिन उन्नति थोड़ा लेट से मिलेगा। एक चीज हो सकता है, अगर यहाँ गुरु है तो आपको उन्नति गुरु ज्यादा करवाएगा। गजकेसरी हो गया, अष्टम भाव पे है, आपको ये गुरु मैच्योर्ड बनाएगा। आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ गुरु, और अगर यहाँ पर राहु है, मान लीजिए कि यहाँ पर राहु है तो आपका जो है मानसिक स्थिति को ये डिस्टर्ब कर सकता है। आप काफी तनाव में रह सकते हैं, आपको ये दिक्कत पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है, आपका नींद आपको नहीं आएगी, यानी कि नींद की बीमारी हो सकती है। षष्ठ भाव में भी चंद्रमा और राहु नींद का बीमारी देता है। और दूसरी बात है कि जब भी चंद्रमा के साथ राहु रहता है, ये घबराहट, बेचैनी ज्यादा देता है। अगर हम देखें तो चंद्रमा का दसम भाव में होना, यानी कि आप अपने बदौलत जो है कुछ कर सकते हैं, आप अपने बल पे कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको सहयोग किसी का नहीं मिलेगा। जो भी कार्य कीजिएगा वो अपने भरोसे करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ गज केसरी योग बहुत अच्छा फल नहीं देगा, नीच का गुरु है, वो भी अष्टम होकर है, तो गज केसरी योग होते हुए भी आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला नहीं है, यानी कि जीवन स्तर उतना सुधरने वाला नहीं है। हाँ, ये विष योग अगर रहेगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए शनि है, विष योग में होते हुए भी आपको ये शनि अच्छा फल देगा, आपकी उन्नति करवाएगा ये शनि, और आपको अच्छा फल देगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ देखिए, मान लीजिए कि चंद्रमा दसम भाव होकर है, चंद्रमा तो दसम भाव होकर है तो आपको ये उन्नति करवाएगा, अच्छा ये करेगा। आप दूध का, पानी का, ये सब का बिजनेस कर सकते हैं, आप फल का बिजनेस कर सकते हैं, आप जो है मेरीन इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, आप जो है सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं, पत्थर का बिजनेस कर सकते हैं, मछली का बिजनेस कर सकते हैं। इस टाइप का ये चंद्रमा योग बना सकता है आपको। उसके बाद लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर शनि रहे तो विष योग होते हुए भी अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि ये सस योग, पंच महापुरुष में एक योग सस योग बना देगा, जिससे आपकी उन्नति हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ गुरु रहे तो गज केसरी योग होते हुए भी आपकी उन्नति ये नहीं करवाएगा। गज केसरी योग होते हुए भी आपको जो है बहुत अच्छा फल ये शनि नहीं देने वाला है, गुरु। क्योंकि एक देखिए अष्टमेश होकर, एक अपने घर से द्वादश होकर बैठना, यानी कि थोड़ा सा उदारवादिता ला देगा, और जो भी कमाइएगा वो खर्च हो जाएगा। उदारवादिता के पीछे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपकी। इस टाइप से अगर हम देखें तो चंद्रमा का एकादश भाव में होना, यानी समझिए कि आपको उन्नति ये चंद्रमा करवाएगा। और गज केसरी योग हुआ तो काफी ज्यादा उन्नति करवाएगा ये चंद्रमा। अगर गुरु यहाँ भी बैठा रहे और यहाँ दृष्ट रहे तो काफी उन्नति ये करवाएगा। मान लीजिए गुरु तृतीय भाव में भी बैठा रहे तो समझिए कि ये राशि परिवर्तन हो गया और काफी उन्नति, गज केसरी योग भी हो गया गुरु की दृष्टि से,
को आप काफी उन्नति कर सकते हैं। हाँ, भाई बहन का सहयोग जबरदस्त रहेगा, बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। हाँ, यहाँ पर शनि भी अच्छा रोल निभाएगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं निभाएगा। लेकिन भाग्य होकर है, दशम में होकर है, मतलब कि शनि उन्नति देगा, लेकिन जो है थोड़ा सा देर से देगा। मान लीजिए कि आपका गुरु बैठा है यहाँ द्वादश होकर गुरु बैठा है, तो आपको ये देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं कि ये गुरु चंद्रमा तृतीय भाव होकर है, यानी आप जितना मेहनत कीजिएगा उस अनुसार से ये फल नहीं देगा, आप जितना संघर्ष कीजिएगा उस अनुसार से ये उन्नति नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है कि गुरु भी रहा, अगर मान लीजिए कि यहाँ साथ में गुरु है, तो भी आपको उन्नति उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। थोड़ा आप उदारवादी हो जाइएगा, धार्मिक हो जाइएगा, ज्यादा खर्च करने लगिएगा, इधर उधर ज्यादा भागने लगिएगा और आपकी प्रगति रुक जाएगी। आपका जो कमाया हुआ भी धन है वो आपका जो है इधर उधर उदारवादिता में ही चला जाएगा। हालांकि दिक्कत होने नहीं देगा, खाने पीने की या कोई चीज की आपको दिक्कत नहीं देगा। यहाँ मान लीजिए शुक्र रहा तो आपको दूसरे के कारण ही घर आपकी बर्बाद हो जाएगी। आपका घर दूसरे के कारण मतलब मान लीजिए कि डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी पारिवारिक जो जिंदगी है वो खराब कर देगा। मान लीजिए यहाँ मंगल भी है, तो ये मंगल यानी समझिए कि आपका दूसरे के कारण, यानी ऐसा समझिए कि हो सकता है कि आपकी पत्नी किसी और से लव अफेयर कर ले या दिक्कत हो जाए। अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति लेकर दूसरे के कारण जो है आपको दिक्कत मिल सकता है, मांगलिक भी बन सकती है कुंडली। और हालांकि कमाएगा विदेश की ओर, लेकिन वाइफ हस्बैंड में डिस्टेंस, दूरी पैदा कर देगा ये योग। धन्यवाद।